सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 1 से 2 में कुछ बातों को सीखेंगे। लिखा, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यहाँ बाइबल में लिखा परमेश्वर के वचन में कि इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। किसके कारण और क्यों उठाया? कारण है मैं और आप, हम सब के पाप के कारण। हम सब ने पाप किया और पाप के कारण जो हमारे जीवन में समस्या आई, परेशानी आई, बीमारी आई, मुसीबतें आई, उन सबको प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में ले लें, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम पाप के कारण नाश हों, हम दुख में रहें और हम एक दिन नरक में जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के सारे दुख, सारे परेशानी, सारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जबकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तो पाप से अज्ञात थे, पाप के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं, पाप क्या चीज है करके उन्होंने तो पाप कभी किया नहीं। पाप तो मैंने किया, हम सबने किया। पाप का आनंद, पाप का स्वाद तो हमने चखा। हम जानते हैं झूठ बोलने में क्या होता है, व्यभिचार करने में क्या होता है, धोखा देने में क्या होता है, हमें पता है। प्रभु यीशु मसीह ने तो नहीं किया, लेकिन फिर भी वो पाप से अज्ञात था। परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। हमारे पाप के कारण जितना जो दुख था हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन में आया, बीमारी, जो कुछ भी, सबको यीशु मसीह ने ले लिया। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा दुनिया में दुख उठाया है, मेरे जैसे कोई दुख उठा कर देखे, कोई मेरे जैसे कोई दुख नहीं सह सकता। हाँ, हमने दुख उठाया है, ये वास्तविकता है। हम दुख उठाते हैं, हर व्यक्ति दुख उठाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हमने अपने पाप के कारण दुख उठाया, क्योंकि वचन कहता है कि हम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करने। यीशु मसीह हमारे पाप के कारण शरीर में दुख उठाया, लेकिन हमारे जीवन में दुख आता है वो हमारे अपने पाप के कारण आता है। इस बात को सबको जानना है। हमने दुख उठाया है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा सारे जहां, सारे दुनिया का दुख प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हमने तो दुख उठाया है अपने पाप के कारण, लेकिन हम सबके पाप के कारण यीशु मसीह ने दुख उठाया। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने सबसे ज़्यादा दुख उठाया। ना ना ना, हम सबका दुख को तो प्रभु यीशु ने उठाया, उससे ज़्यादा किसी ने दुख नहीं उठाया। इसलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह ने शरीर में दुख होकर दुख उठाया हमें बचाने के लिए, तो हम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लें, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। मैंने आपके जीवन में अगर दुख आया है, परेशानी आ रही, तो ये वचन हमें एक बहुत बड़ा आशीष भरा वचन है, बहुत बड़ा हमारे लिए सामर्थ्य है, क्योंकि वचन कहता है जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, पाप से छूट गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसलिए हम इस बात से निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में दुख आ गया, परेशानी आई, हो सकता है मैं इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना संगति कर रहे हैं, इतना विश्वास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। हम इस बात से हमें निराश नहीं। वचन कहता है जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। आज हमारे जीवन में अगर दुख आया तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमें निराश न होकर बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, आज़ाद हो गया, ताकि हम स्वर्ग में खुशियों को पाएं, आनंद को पाएं। लेकिन आगे वचन ऐसा लिखा है, शरीर में इसलिए दुख उठाया ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। अब इस वचन से मैं और आपको इस बात को समझना है। अगर मेरे और आपके जीवन में कुछ दुख आया है, परेशानी आई है, तो इसका मतलब मैं और आप कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा से भटक गए, परमेश्वर की इच्छा से दूर हो गए हैं।
और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी इच्छा से दूर हो। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा में चलें, क्योंकि उसकी इच्छा में चल के ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। वचन हमें साफ कहता है मत्ती 7:21 कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, पर वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। सबसे जरूरी है परमेश्वर की इच्छा पे चलना। प्रियो, जो इच्छा पे चलेगा वही स्वर्ग जाएगा। इसलिए यहाँ वचन में लिखा है ताकि भविष्य अपने शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हमें परमेश्वर की इच्छा में चलना बहुत जरूरी है। जब हम उसकी इच्छा में चलेंगे तभी हम उसके राज्य में जाएंगे। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे तो चल रहे हैं, संगति कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम परमेश्वर की मेरे जीवन में इच्छा क्या है। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारे बाप दादों की परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तो उसकी परमेश्वर की इच्छा को जाने। आज कोई परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना चाहता, कोई उसकी इच्छा में नहीं चलना चाहता। उसकी इच्छा में चल के हम स्वर्ग जा सकते हैं। आज अगर हमारे जीवन में दुख, परेशानी, समस्या आ रही है तो हम इस बात को जाने, समझ जाएं कि परमेश्वर हमें अपनी इच्छा में चलाना चाहता है ताकि हम स्वर्ग में जाएं। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है, उसका नाम योना है। हालेलुया। योना की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर ने योना को नीनवे भेजा। नीनवे जाने के लिए बोल रहा है कि नीनवे जा करके नीनवे के विरुद्ध प्रचार करो, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। लेकिन योना क्या कर रहा है? परमेश्वर की इच्छा में ना चल के अपनी इच्छा में चलना चाहता है। अपनी इच्छा में वो तरशीश जाने वाले एक जहाज में जाकर के किराया दे करके बैठ गया। बाइबल बताती है कि जब योना अपने परमेश्वर की इच्छा में न चल के अपनी इच्छा में चला तो परमेश्वर ने एक प्रचंड आंधी चलाई और उसकी आंधी उस समुद्र में एक तूफान उठा और उसके कारण जिस जहाज में योना था वो टूटने लगा। प्रियो, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस वचन से हमें जानना और समझना है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते हैं, अपनी इच्छा में चलते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, हम जिस परिवार में होते हैं, हम जिस कलीसिया में होते हैं, हम जिस स्थान में होते हैं, वो टूटने लगता है, वो बिखरने लगता है। कारण है परमेश्वर की इच्छा में ना चलना। परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा में चले, लेकिन हम अपने अनुसार सेवा, अपने अनुसार ही भक्ति, अपने अनुसार ही सब कुछ करना चाहते हैं। हम अपने अनुसार चलना चाहते हैं। इसलिए जिस स्थान में हम होते हैं, जिस परिवार में होते हैं, कलीसिया में होते हैं, वो टूटता है। और इसके साथ साथ वहाँ के जो मल्ला होते, जो उस नाव में लोग रहते हैं, वो व्यापार का सामान क्या जहाज हल्का होने के लिए क्या करने लगते हैं? फेंकने लगते। जबकि वो जहाज व्यापार के लिए जा रहा था और सब कुछ उनका क्या उन्हें लगा पानी में डालने लगे। प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते, अपनी इच्छा में चलते ना, तो सब पानी में जाता है। जो कुछ भी हमारा है, धन संपत्ति, सब कुछ है, कहीं यहाँ डॉक्टर के पास जाएगा, कहीं कोर्ट में जाएगा, कहीं किसी जगह जाएगा, सब पानी में जाता है। हालेलुया। कारण है परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे हैं। हमारे कारण हमारा परिवार भी परेशानी में आता है, हमारे कलीसिया भी परेशानी में आते हैं, सब कुछ परेशानी में आ जाता है। इसलिए उसमें जबकि उस जहाज में योना परमेश्वर को मानता था, लेकिन योना के कारण सब परेशानी में आ गए। क्यों? क्योंकि योना परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहा। हालेलुया। और इसी बात को मुझे और आपको समझना है कि हमें परमेश्वर की इच्छा में जब योना नहीं चल रहा था, सब परेशानी में आ गए। और उसके बाद क्या हुआ? जब उसमें जहाज के लोगों ने कहा, योना को जगाया, योना आराम से सो रहा था। कई बार हमको पता ही नहीं चलता, तूफान हमारे कारण आया, समस्याएं हमारे कारण आई, परेशानी हमारे कारण आई, लेकिन हम तो अपनी इच्छा में चल रहे हैं, अपने अनुसार जी रहे। प्रभु की इच्छा मालूम भी है, कई बार हम तो भी हम उसकी इच्छा में नहीं चल रहे हैं, अपने अनुसार चल रहे हैं। कई बार हम इच्छा जानने की कोशिश नहीं करते, इसके कारण भी सब लोग समस्या में आते हैं। यहाँ पर इस बात को समझें कि जब उसको योना को जगाया, अगर उससे कहा कि तू भी अपने ईश्वर की दुहाई दे, और जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो बाइबल में लिखा, चिट्ठी डाली तो जाती, लेकिन उसका निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। और वो चिट्ठी योना के नाम पे निकली, और योना के नाम पे जब निकली, योना पकड़ा गया। और उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ से आया, कौन है, तेरा क्या उद्यम है? तब योना ने सबसे बड़ा अच्छा काम जानते हैं क्या किया? अपनी गलती को मान लिया और उनके सामने बता दिया योना ने कि मैं इब्री हूँ,
स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, मैं उसकी उपस्थिति से भाग आया। यह आज जो भी परेशानी है, मुसीबत है, समस्या है, वो मेरा परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलने के कारण है। प्रभु की इच्छा नीनिवे को थी और मैं तर्शीश को जा रहा, इसलिए समस्या है। यही आज मेरे और आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम इस बात को मान लें, इस बात को अंगीकार कर लें, जैसे हमने पहले वचन पढ़ा कि ताकि हम भविष्य में अपना से शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। योना प्रभु की इच्छा से भागा, इसलिए परेशानी आई, इसलिए दुख आया, इसलिए मुसीबत आई, और उसके जीवन में नहीं, सबके जीवन में आए। क्योंकि वचन कहता है एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे और एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यहाँ पर योना एक वजह से बहुत लोग मुसीबत में पड़ गए, और तब योना ने जब योना से उन्होंने पूछा कि अब हम क्या करें करके, तो उसने कहा कि मुझे समुद्र में डाल दो। हालेलुया। आज हमें यही बात को समझना है। योना ने अपनी गलती माना और उन सब की जिंदगी बचाने के लिए अपनी इच्छा का उसने त्याग किया। अपनी इच्छा को लेकर के उसने मरने के उसने चाह लिया कि मेरे ना रहने से दूसरों का जीवन बच जाएगा। मैं अब अपनी इच्छा में नहीं चल के प्रभु की इच्छा के लिए मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ, और ताकि बहुतों का जीवन बचे। आप ये हमारे जीवन में हम अपनी गलती माने। योना ने सबसे अच्छा काम वहाँ किया, अपनी गलती को माना। उसने इस बात को मान लिया कि ये जो मुसीबत आई है किसके कारण आई है, मेरे कारण। यही परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी गलती को माने। वचन में जो हमने पढ़ा कि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। मतलब अपनी गलतियों को मान करके, पश्चाताप करके और आगे का जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए समर्पण हमें करना चाहिए। जब योना ने इस बात का समर्पण किया, अपनी इच्छा को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया, तब वचन में लिखा कि उन्होंने जब योना को पानी में जैसे डाला तूफान शांत। हालेलुया। योना ने अपनी इच्छा को त्यागा और सारी मुसीबत दूर हो गई। मैं और आप जिस दिन अपनी इच्छा को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए अपने जीवन को दे देंगे, हमारे जीवन में, हमारे कलिसिया में जहाँ भी तूफान है सब शांत हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और वहाँ वचन में लिखा जब योना को पानी में डाला गया तूफान शांत हो गया, और इस जहाज में परमेश्वर को नहीं मानने वालों ने भी परमेश्वर को मान लिया, अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। हाँ प्रियो, जब मैं और आप प्रभु की इच्छा में चलेंगे आज भले हमारे परिवार में कोई परमेश्वर को नहीं मानता है, हमारे क्षेत्र में नहीं मानते, लेकिन मेरे और आपके प्रभु की इच्छा में चलने से लोग बच जाएंगे, वो सब भी परमेश्वर को मानने लगेंगे। जिस प्रकार एक गेहूं का दाना जब अपना सब कुछ त्यागता है बहुतों को जीवन देने के लिए, उसी तरह मैं और आप अपना सब कुछ त्यागेंगे तो सच में लोगों के जीवन में जीवन आएगा, परमेश्वर का जीवन आएगा। और योना जैसे पानी में डाला गया, अपनी इच्छा को त्यागा और उसने परमेश्वर, वहाँ पर तूफान शांत हो गया, लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, और साथ में परमेश्वर ने योना को बचाया, उसे नाश होने नहीं दिया। जिस दिन मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के लिए अपनी इच्छा को त्यागेंगे, उसी दिन से प्रभु की इच्छा पूरा होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि योना को परमेश्वर ने एक बड़े योजना के लिए चुना था, एक बड़े कार्य के लिए चुना था, एक लोगों को देश को बचाने के लिए चुना था। इसलिए जब योना को 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में रहा, उसने और भी प्रार्थना की, समर्पण किया, पश्चाताप किया, प्रभु की ओर निकट आया, तब परमेश्वर ने फिर से योना से कहा अब उठ करके नीनवे को जा। और परमेश्वर के वचन को लेकर के जब वो नीनवे गया, 40 दिन तक वो प्रचार करता रहा। योना वहाँ नीनवे के नगर में प्रचार करता रहा, और वचन कहता है कि राजा से लेकर बच्चे हर एक लोगों ने मन फिराया। जो हम प्रभु की इच्छा में चलते हैं, प्रभु के अनुसार चलते हैं, और उसकी इच्छा के अनुसार जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं, वो लोगों के हृदय छिद जाते हैं। और वहाँ पर जब परमेश्वर की इच्छा में योना चला, योना भी बच गया, नीनवे भी बच गया, सब जहाज के लोग भी बच गए। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा में चले। आज हमें प्रभु की इच्छा में चलना है, क्योंकि
परमेश्वर की इच्छा में चलकर ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा कि आगे को, ताकि हम भविष्य में अपने बच्चों से शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करना। आज हमें सबसे जरूरी है परमेश्वर की इच्छा में चलना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर के अनुसार चलना कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए। परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे, परमेश्वर हमें भी बचाएगा, हमारे घराने, हमारे कलीसिया, हमारे नगर, हमारे देश को भी बचाएगा। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन।